इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मृदा पोषक तत्वों के कार्य व कमी के लक्षण। मृदा पोषक तत्वों के क्या क्या कार्य है और कमी के क्या क्या लक्षण है। सबसे पहले देखते हैं हम प्राथमिक पोषक तत्व के कार्य और कमी के लक्षण। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन प्राथमिक पोषक तत्व है। ठीक है, कार्य देखिए क्या क्या कार्य करता है। पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा मुख्य तत्व है वो होता है नाइट्रोजन। इसकी उपस्थिति से या इसके जो कार्य है, पत्ती का रंग गहरा हरा होता है, वृद्धि तीव्र गति से होती है, पौधे के हरे भाग की अधिक वृद्धि होती है, दाने मोटे और गूदेदार हो जाते हैं, फसल देर से पकती है मतलब अच्छा पकती है, दाने और चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, पत्तियों वाली किस्मों की फसलों की जो किस्में है उसमें नाइट्रोजन सुधर जाती है, नाइट्रोजन के द्वारा फास्फोरस और पोटास का पौधों द्वारा उपयोग संतुलित रहता है, नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्लोरोफिल और प्रोटीन बनते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया कार्य को ही अगर आप निगेटिव में ले लें तो वो कमी के लक्षण होता है। फिर भी देख लीजिए, पत्तियाँ हरी हो जाती हैं, यहाँ पीली पड़ जाती है, वृद्धि ज़्यादा होती है, यहाँ वृद्धि कम हो जाती है और छोटे रह जाते हैं, वहाँ पर बड़े हो जाते हैं। गेहूँ अन्य कल्ले निकलने वाली फसलों में कल्ले कम हो जाते हैं। दाने वाली फसलों में पहले निचली पत्तियाँ सूखती है, बाद में ऊपर की पत्तियाँ भी सूख जाती हैं। नाइट्रोजन की अधिक कमी से पत्ती का रंग सफ़ेद हो जाता है, कभी कभी पत्तियाँ जल जाती हैं, पहले फल पकने से पहले गिर जाता है, आकार छोटा रह जाता है। पत्तों की अधिक कमी की फूल कम लगते हैं, उपज में भारी कमी आ जाती है, पत्तियों पर कहीं कहीं सफ़ेद धब्बे या दाग बन जाते हैं। फास्फोरस के ऐसे ही कार्य देखने को मिलेंगे हमको। फास्फोरस की उपस्थिति में जड़ की वृद्धि अच्छी होती है, नाइट्रोजन के हानिकारक प्रभाव को कम या उदासीन कर देता है। दाल वाली जो फसलें हैं उनके जड़ों में स्थित ग्रंथियों संख्या और आकार में वृद्धि होती है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में स्थिरीकरण करता है। पौधों में शीघ्र फूल आता है, फसल जल्दी पकती है, पौधों में बीमारियां कम लगती है। फास्फोरस की उपस्थिति से परागसेचन या परागनिषेचन की प्रक्रिया अच्छे से होती है। दाने व भूसे का अनुपात बढ़ जाता है, फसल गिरने से बच जाती है, फसलों की किस्म में सुधार होता है, दानों के चमकीला और बड़ा बनने के कारण उपज अधिक हो जाती है। अब इन सब में अगर नहीं लगा दें या कम है तो अधिक कर दे, अधिक है तो कम कर दे, तो कमी के लक्षण हो जाएगा। जैसे पौधे का रंग प्रायः गहरा हरा होता है, लेकिन निचली पत्तियां पीली होकर सूख जाती है, वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां छोटे रह जाती है, जड़ों का विकास कम होता है, बीज का पैदावार कम होती है, फसल देरी से पकती है। अधिक कमी होने पर तनों का रंग बैंगनी और लाल हो जाता है, रोग अधिक लगते हैं, फूल फल कम लगते हैं, उनका आकार छोटा हो जाता है। वैसे ही NP के बाद में आता है नाइट्रोजन पहले पड़े, दूसरा फास्फोरस और तीसरा है पोटास। अब देखिए, पोटास पौधों में बीमारियां और कीड़ों के सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, तने मजबूत होने से फसल गिर नहीं पाती, फसलों की किस्मों में सुधार हो जाता है, दाने भरे हुए बनते हैं, पौधों और पानी की हानि उत्सर्जन द्वारा कम होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस का प्रभाव संतुलित रहता है, पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च अधिक मात्रा में बनते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन अच्छी प्रकार से बनते हैं, आलू का स्वाद बढ़ जाता है, आलू और जड़ वाली सब्जियों का आकार बढ़ जाता है, पौधे के एंजाइम पर नियंत्रण रहता है। कमी के लक्षण देखेंगे कि तो पत्तियां भूरी और धब्बेदार हो जाती है, पत्तियों के सिरे तथा किनारे झुलस जाते हैं, पत्तियों में कम क्लोरोफिल बनता है, पौधों में इंटरनोड की लंबाई कम हो जाती है, पौधों में बीमारियां अधिक लगती हैं, कपास की पत्तियां गिरने लगती है, डोंडे ठीक प्रकार से नहीं खिलते, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, तंबाकू की पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, पौधा का जो तना है कमजोर होकर गिर जाता है। ठीक है, वो हो गया प्राथमिक पोषक तत्व। अब बात करते हैं हम द्वितीयक पोषक तत्व के बारे में। जैसे कैल्शियम के कार्य देख सकते हैं आप, कोशिका भित्ति बनाने में मदद करेगा, मेटाबॉलिज्म के दौरान अम्लों को उदासीन करता है, बीज निर्माण को प्रेरित करेगा, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होगा, पौधों की जड़ सिरों के विकास को सक्रिय करेगा। कमी सब में निगेटिव लगा दीजिए, आप नकारात्मकता लगा दीजिए। इसकी कमी से जड़ का विकास उचित ढंग से नहीं होगा, जड़ में ग्रंथि की संख्या कम बनेगी, अग्रस्थ कलिका शिखर मरने लगेगी, झुर्रीदार हो जाएगी, पत्तियों की सामान्य वृद्धि नहीं हो पाएगी। अब आता है मैग्नीशियम के कार्य। पौधों को हरापन देने का कार्य करता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक अवयव है, कार्बोहाइड्रेट की स्थानांतरण में मदद करता है, वसीय अम्ल तेल के संश्लेषण में सहायक होता है, आवश्यक होता है। कमी के लक्षण देखिए, इसकी कमी से पौधों की पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती है, सिराएं हरी होती है, पत्तियां सीधी नहीं रहती और आसानी से टूटकर गिर जाती है। सल्फर के कार्य, यह क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है, जबकि क्लोरोफिल का संगठक पदार्थ नहीं है। यह एंजाइमिक क्रिया को प्रोत्साहित करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक होता है, जड़ में ग्रंथियों का निर्माण में सहायक होता है। कमी के लक्षण की बात करें, इसकी कमी से सर्वप्रथम पौधों की नई पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधों की वृद्धि मंद पड़ जाती है, बीजों में जल की मात्रा कम हो जाती है। अब आता है सूक्ष्म मात्रा पोषक तत्व। जैसे यहाँ पर आयरन के कार्य देख सकते हैं, एंजाइम का कार्य करता है आयरन, कोशिका विभाजन के लिए अति आवश्यक होता है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, सल्फर की तरह क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है, क्लोरोफिल का एक संगठक अवयव होता है आयरन। कमी के लक्षण में देख सकते हैं आपकी नई पत्ती जो देखने को मिलता है, इसकी कमी से उसमें मुख्य सिरा को छोड़कर समस्त पत्तियां पीली हो जाती है, बाद में सफ़ेद हो जाती है और बाद में कभी कभी पूरी पत्ती का भाग, अधिकांश भाग सफ़ेद रहता है। नींबू वर्गीय पौधों में इसकी कमी से फल अधिपके गिर जाते हैं। मैग्नीज के कार्य क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करता है।
गन्ने में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है। कमी के लक्षण की बात करें तो उसकी कमी से पौधों की नई पत्तियों में हरीहीनता हो जाता है। मुख जो होता है सिरा का वो हरा रहता है, पत्तियां भूरे रंग की और पारदर्शी हो जाती है। ठीक है, नई पत्तियों में मृत ऊतक के धब्बे बिखरे रहते हैं। जिनके कार्य की बात करें तो एंजाइम के निर्माण में आवश्यक है। यह पौधों के अनाज की फसलों की पत्तियां भूरे रंग की पारदर्शी हो जाती हैं। नई पत्तियों में मृत ऊतक के धब्बे बिखरे रहते हैं। जिनके कार्य की बात करें एंजाइम निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, ये वृद्धि को प्रभावित करने वाला जो हार्मोन है उसके निर्माण को प्रभावित करता है। प्रजनन संस्थान के लिए आवश्यक तत्व है। मृदा से पौधों में जल के अवशोषण को बढ़ाता है। कमी के लक्षण की बात करें तो इसके कमी के लक्षण पौधों की नई और पुरानी पत्ती में भी देखने को मिलती है। सिराओं को छोड़कर शेष पत्ती पीली हो जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं, पत्तियाँ छोटी नुकीली और मोटी हो जाती है। इसकी कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है, नींबू में लटल लीफ, मक्के में वाइट बड हो जाता है। कॉपर के कार्य देखिए पौधों में विटामिन ए बनाने में मदद करता है। इससे पौधे में फफूंदजनित बीमारी कम लगती है या क्लोरोफिल निर्माण और आयरन के निर्माण में सहायक होता है। कमी के लक्षण, इसकी कमी के लक्षण सर्वप्रथम नवीन पत्तियों पर पाई जाती है, जिससे पत्तियों का जो सिरा है सही पीली पड़ जाती है। नवीन पत्तियों की नोक सफ़ेद हो जाती है, नवीन पत्तियां मुरझा जाती है। मॉलिब्डेनम के कार्य में जाएंगे तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मदद करती है। रिडक्टेज एंजाइम का प्रमुख भाग बनाता है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, शर्करा के संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। कमी के लक्षण की बात करें तो इसकी कमी से पुरानी पत्तियों पर लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अनियमित धब्बे दिखाई दे सकते हैं, उसमें सिराओं के बीच में हरीभिन्नता देखने को मिलेगी। दलहनी फसलों की जड़ में ग्रंथि कम बनेगी। ऐसी बोरान के कार्य आते हैं। पराग और प्रजनन क्रियाओं में सहायक होगा। मृदा में कैल्शियम को विलीय अवस्था में बनाए रखने में मददगार होगी। दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों को बनाने में सहायक होता है। फल फूल बीज बनाने की क्रिया को प्रभावित करती है। कमी के लक्षण की बात करें तो इसकी कमी से नई निकलती हुई पत्तियों में पीलापन को आधार से सिरे की ओर दिखाई देगा। दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों की वृद्धि रुक जाएगी। कमी से पौधों में फल फूल नहीं लगेंगे। पत्तियों का जो शिखर होगा भूरा रंग का हो जाएगा। आंतरिक जड़ ऊतक मर जाते हैं। क्लोरीन के कार्य की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व होता है। यह कोशिका रस का रसाकर्षण दाब सामान्य बनाए रखता है। ठीक, कमी के लक्षण पौधों पर फल नहीं बनते और पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो आपने पढ़ा ये विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के कार्य है और उसके कमी के लक्षण है।